नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अगेंस्ट में ओपन वॉर डिक्लेयर कर दिया। आप यहाँ पर देख पाएंगे इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स है जहाँ ये लिखा जा रहा है कि पाकिस्तान डिक्लेयर्स ओपन वॉर ऑन अफगानिस्तान। और इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के काबुल में इवन की कांधार में रिसेंट बॉम्बिंग की है। और आप यहाँ पर भी देख पाएंगे इस पर इंडियन मीडिया आउटलेट्स भी आर्टिकल पब्लिश कर रहा है जहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से ये क्लेम किए जा रहे हैं कि इन्होंने अपने लेटेस्ट स्ट्राइक्स में 130 से भी ज्यादा यहाँ पर जो तालिबान के फाइटर्स हैं इन्हें यहाँ पर न्यूट्रलाइज किया है। और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ रिसेंटली अपने पोस्ट में ये लिखा है कि जो पाकिस्तान है उनकी जो पेशेंस है ये अब लिमिट क्रॉस कर चुकी है। और इसी के जस्ट बाद इन्होंने ये लिखा है कि पाकिस्तान जो है अपनी तरफ से एक ओपन वॉर डिक्लेयर करता है अगेंस्ट अफगानिस्तान। आप यहाँ भी देख पाएंगे अल जजीरा ने भी यहाँ पे इसे कवर किया है कि पाकिस्तान सेज पेशेंस हैज रन आउट। और इसी को लेकर पाकिस्तान की तरफ से ऑपरेशन गजब लिल हक इसे लॉन्च किया गया है, जिसे हम लोग बात तो करेंगे इस वीडियो में। लेकिन इसी के साथ ये भी अपडेट सुनने को मिल रहा है कि जब आज देर रात अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर में जब काउंटर स्ट्राइक किया गया, जब पाकिस्तान ने 21 फरवरी के दिन में अफगानिस्तान की पक्टिका प्रोविंस और नंगरहार प्रोविंस में स्ट्राइक करने के बाद में अफगानिस्तान ने यह दावा किया कि हम लोग पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक किया और इसमें पाकिस्तान के जो पोस्ट्स है, जो हेडक्वार्टर्स है, इन्हें टारगेट किया गया है। डजन्स ऑफ जो सोल्जर्स है इन्हें यहाँ पर मारा गया है। और इसी बीच में ये भी अपडेट सुनने को मिला कि अफगानिस्तान की तरफ से यूएस का जो F-16 फाइटर जेट है जिसे पाकिस्तान यूज करता है, इसे भी शूट डाउन किया गया है। और इसको लेकर भी सोशल मीडिया में कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं। और इस वीडियो की जो पुष्टि है ये भारत अफेयर्स बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि इसको लेकर ये भी कहा जा रहा है कि ये एक AI जनरेटेड वीडियो है। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को डिटेल से। तो आज से एक वीक पहले 21 फरवरी के दिन में जो पाकिस्तान की तरफ से ये दावा किया गया कि हम लोग अफगानिस्तान के पक्टिका प्रोविंस और नंगरहार जो प्रोविंस है यहाँ पर एयर स्ट्राइक किया गया है TTP के कैंप के ऊपर में, तहरीके तालिबान कैंप के ऊपर में, और ISIS जो खुरासन प्रोविंस है इनके ठिकानों पर यहाँ पर टारगेट किया गया है। लेकिन इसको लेकर अफगानिस्तान ने यह कहा है कि पाकिस्तान के इस स्ट्राइक से वुमेन और चिल्ड्रन की यहाँ पर जान गई। और इसे UN की तरफ से भी कंफर्म किया गया है जहां पर यह कहा गया कि पाकिस्तान के इस स्ट्राइक से 13 सिविलियंस की यहाँ पर जान गई है। इवन की इस चीज को लेकर इंडिया ने भी स्ट्रांगली पाकिस्तान के स्ट्राइक को कंडेम किया। और पिछले कुछ दिनों से अफगानिस्तान की तरफ से यह भी कहा जा रहा था कि पाकिस्तान के इस स्ट्राइक का जो बदला है, जो रिवेंज है, ये समय आने पर लिया जाएगा। और इसी के रिटेलिएशंस में तालिबान यहाँ पर पाकिस्तान के ऊपर में काउंटर अटैक करता है, जिसको लेकर जो तालिबान के स्पोक्स पर्सन है जबीहुल्लाह मुजाहिद, इन्होंने यहाँ पर हाल ही में कहा है कि अफगानिस्तान की तरफ से लार्ज स्केल रिटेलिटरी ऑपरेशंस यहाँ पर लॉन्च किया गया है पाकिस्तान के अगेंस्ट में, जहां पर अफगानिस्तान के जो तालिबान है उन्होंने ये दावा किया है कि रिसेंट काउंटर स्ट्राइक में पाकिस्तान के 19 आउटपोस्ट को यहाँ पर कैप्चर किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पाकिस्तान का जो हेडक्वार्टर है खोस्ट के अंजार सार में, इन्हें भी यहाँ पर कैप्चर किया गया है। 55 सोल्जर्स यहाँ पर मारे गए हैं। और इसी के रिस्पॉन्स में पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, इन्होंने अफगानिस्तान के अगेंस्ट में एक ओपन वॉर डिक्लेयर कर दी, जहां इन्होंने अपने रिसेंट पोस्ट में ये लिखा है कि जब से अफगानिस्तान में नाटो की फोर्सेस विथड्रॉ की है, पाकिस्तान को ये लग रहा था कि अफगानिस्तान में शांति आएगी, अमन आएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। यहाँ इन्होंने ये भी लिखा है कि हाउ एवर द तालिबान टर्न्ड अफगानिस्तान इनटू अ कॉलोनी ऑफ इंडिया। वैसे पाकिस्तान की ये शुरू से हरकत है कि जब भी पाकिस्तान में कुछ होता है, चाहे TTP करे या BLA करे या पाकिस्तान के अंदर से कोई ग्रुप करे या खुद पाकिस्तान भी करे, इन सब का जो ढिगड़ा है ना, ये भारत के ऊपर में फोड़ा जाता है। और इसी पोस्ट में नीचे इन्होंने ये लिखा कि नाउ इट विल बी दमादम मस्त कलिंदर, जो कि एक सूफी फ्रेज है जिसके मायने यहाँ पर ये निकाले जा रहे हैं कि जो पाकिस्तान है, जहां एक इमोशनली अटैचमेंट देखने को मिल रहा था अफगानिस्तान के साथ में, ये पाकिस्तान इससे बाहर निकल चुका है। और ये सिग्नल देने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान का कोई भी इंटेंशन नहीं है अब डीएस्केलेट करने के लिए। खैर, इसके बाद ये भी क्लेम किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान में टोटल फिलहाल भी लेटेस्ट स्ट्राइक में 133 मिलिटेंट्स की यहाँ पर जान गई है, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के जो काबुल है, कंधार है, इवन की पक्टिका प्रोविंस है, यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से स्ट्राइक की गई। अगर आप मैप में देखें, जो काबुल है अफगानिस्तान की कैपिटल, यहाँ पर स्ट्राइक किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कांधार का जो प्रोविंस है, और इसके जस्ट साइड में है पक्टिका प्रोविंस, जहां इसके पहले पाकिस्तान ने स्ट्राइक किया था। क्योंकि पाकिस्तान का ये मानना है कि जो TTP के मिलिटेंट है ये पाकिस्तान में अटैक करके एज ए सेफ हेवन की तरह यहीं पर छिप जाते हैं। और इसी जस्ट बाद में पाकिस्तान की तरफ से ऑपरेशन गजब लिल हक ये लॉन्च किया जाता है, जिसका लिटरल मीनिंग होता है पनिशमेंट फॉर ट्रूथ या फिर जस्टिस। जहां पाकिस्तान का ये मानना है कि हम लोग अब अफगानिस्तान के अगेंस्ट में अब मिलिट्री एक्शंस करने वाले हैं,
स्टेट वायलेंस के अगेंस्ट में रिलीजियस जस्टिफिकेशन हम लोग यहाँ पर देने वाले हैं। और जिस तालिबान को लेकर, जिस टीटीपी को लेकर पाकिस्तान इतना परेशान है कि अब हम लोग टीटीपी को मोरली डीलेजिटिमाइज करने वाले हैं। फिर इसी बीच में F-16 को लेकर यह भी अपडेट आएगी, जब अफगानिस्तान की तरफ से देर रात पाकिस्तान के ऊपर में जब स्ट्राइक किया गया, इसी स्ट्राइक में पाकिस्तान का जो F-16 है इसे भी यहाँ पर शूट डाउन किया गया है। कैसे खैर इस चीज को लेकर आज के टाइम में सोशल मीडिया में काफी वीडियोस और जो इमेजेस हैं वो वायरल किए जा रहे हैं। इसको लेकर अब ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने यहाँ पर कोई भी F-16 फाइटर जेट को यहाँ पर लूज नहीं किया है। जो भी वीडियो यहाँ पर सर्कुलेट किए जा रहे हैं ये बेसिकली AI जनरेटेड एक वीडियो है। और आपको बता दें कि हाल ही में यूएस की तरफ से पाकिस्तान के F-16 को अपग्रेड करने के लिए यूएस ने $686 मिलियन का जो फंड है और वो रिलीज किया था। लेकिन सवाल ये निकल के आता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ये जो पूरा टेंशन चल रहा है इसके पीछे रीजन क्या है। आपको बताना चाहते हैं कि पूरा जो मामला है ना ये दुरंद लाइन को लेकर है, जो 2600 किलोमीटर का जो लाइन है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को सेपरेट करती है। और आज से 3 दशक पहले 1990s की बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से ही तालिबान को क्रिएट किया गया था। उन्हें एक टाइम में आर्म्ड सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा था, ट्रेनिंग दी जा रही थी, फंडिंग दी जा रही थी, डिप्लोमेटिकली शील्ड किया जा रहा था। यहाँ तक कि 2001 के टाइम में भी पाकिस्तान ने टीटीपी को, पाकिस्तान ने तालिबान को सपोर्ट किया था। और जब 2021 के टाइम में अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आती है, पाकिस्तान काफी खुश था। पाकिस्तान को ये लगा कि अब अफगानिस्तान में पूरा कंट्रोल जो है ये पाकिस्तान को होने वाला है, जिससे पाकिस्तान अपने वेस्टर्न फ्रंटियर को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकता है। और ये चीजें इंडिया के अगेंस्ट में पाकिस्तान को एक लिवरेज प्रोवाइड कर सकती थी। लेकिन हुआ क्या, हुआ यहाँ पर जस्ट उल्टा। पाकिस्तान जिस अफगानिस्तान पॉलिसी को लेकर चल रहा था ये आज के टाइम में फेल साबित हो रहा है। आप और ये बातें मेरी तरफ से नहीं, पाकिस्तान के काफी रिलीजियस लीडर है, इवन कि वहां की जो गवर्नमेंट है अब ये भी मान रही है कि पाकिस्तान की जो अफगानिस्तान पॉलिसी है अब ये फेल हो चुकी है। क्योंकि पाकिस्तान 4 दशक तक अफगानिस्तान में पूरी तरीके से इंटरवेन कर रहा था और पाकिस्तान अपने इसी हाईली इंटरवेंशनिस्ट अफगानिस्तान पॉलिसी के तहत में प्रॉक्सी वॉरफेयर को बढ़ावा दे रहा था, आइडियोलॉजिकल मैनिपुलेशन कर रहा था, मिलिट्री डोमिनेंस को कहीं न कहीं इंक्रीज कर रहा था। लेकिन जब से टीटीपी के लीडर नूर वली महसूद ये बने हैं 2018 के बाद में, क्योंकि इसके पहले टीटीपी के 3 लीडर को यूएस के स्ट्राइक से मार दिया गया था, लेकिन जब से नूर वाली महसूद टीटीपी के लीडर बने हैं पाकिस्तान की नाक में दम कर दिया गया है। और आज के टाइम में जो पाकिस्तान है इंटरनेशनली अब आइसोलेट हो चुका है और अब पाकिस्तान की जो स्टोरी है अब कोई भी खरीदने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो मुस्लिम वर्ल्ड है यहाँ पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, जो चाइना है डिप्लोमेटिक कवर प्रोवाइड करेगा, इंटरनेशनल जो सिंपैथी है वो पाकिस्तान को मिलेगा। लेकिन एक्चुअली हुआ क्या, यूएन की तरफ से क्रिटिसिज्म देखने को मिल रहा है सिविलियन कैजुअलिटीज के ऊपर में। चाइना इस पूरी चीज को लेकर रिलेक्टेंट है। रही बात गल्फ स्टेट्स की या मुस्लिम नेशंस की, ये आज के टाइम में पूरी तरीके से साइलेंट है। मींस पाकिस्तान पूरी तरीके से आज के टाइम में अकेला पड़ चुका है, डिप्लोमेटिकली वीक हो चुका है और इकोनॉमिकली तो फ्रेजाइल पहले से है, जहां पाकिस्तान के ऊपर में $138 बिलियन का कर्ज है। फिर अगर आप ये पूछें कि आज से 4 मंथ पहले पाकिस्तान सऊदी के बीच में एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट तो साइन हुआ था जिसमें नाटो जैसे प्रोविजंस थे, आर्टिकल 5 कि पाकिस्तान के ऊपर में कोई भी अटैक होता है, ये जो अटैक है ये सऊदी के ऊपर में अटैक माना जाएगा। लेकिन रियलिटी आप सभी के सामने में है, जहां सऊदी पाकिस्तान को लेकर कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे रहा है। हाँ, ये मौका ट्रम्प के लिए हो सकता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है यहाँ पर ट्रम्प आए और ये कह दे कि हमने यहाँ पर अब 10-10 वॉर रुकवा दी है। वैसे आपको बता दें कि 2021 में जब यूएस अपनी ट्रूप्स को अफगानिस्तान से विथड्रॉ कर रहा था, उस वक्त ओनली यूएस की फोर्सेस नहीं थी, उस वक्त नाटो की फोर्सेस थी। और यूएस जब से अपने ट्रूप्स को अफगानिस्तान से विथड्रॉ किया है, इसके बाद में ट्रम्प बार बार ये दावा कर रहे हैं कि अफगानिस्तान का बेग्राम एयरबेस है इसे यूएस फिर से कैप्चर करना चाहता है। लेकिन आज के टाइम में जो पूरी जियोपॉलिटिकल इक्वेशन है ये बिल्कुल अलग है 2021 के कंपैरिजन में। खैर, जहां आज के टाइम में पाकिस्तान की आर्मी है पूरी तरीके से अकेले पड़ चुकी है, ऐसे सिचुएशन में पाकिस्तान के जो टेररिस्ट ग्रुप है लश्कर तैयबा, इनके एक पॉलिटिकल फ्रंट ग्रुप है जिसका नाम है मरकाजी मुस्लिम लीग, जो पहले जमात उद दावा हुआ करता था, फिर बाद में इसी के नाम को चेंज करके मिली मुस्लिम लीग किया गया। इन्होंने हाल ही में तालिबान के अगेंस्ट में ये कहा है कि हम लोग पाकिस्तान की आर्मी के सपोर्ट में है। और आपको बता दें कि ये जो इमेज है ना, जिसमें महमूद याकूब शेख जो आज के टाइम में मरकाजी मुस्लिम लीग का लीडर है, जिसे 2012 के ही टाइम में यूएस के ट्रेजरी डिपार्टमेंट की तरफ से सैंक्शंस इंपोज किए गए थे, ये अब पाकिस्तान की आर्मी के साथ में है। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।